वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल NY हेल्थ केयर। मेरा नाम है हितेश और आज मैं बात करूंगा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। इस बात से हम क्या समझते हैं? WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ के 3 डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसके अलावा डायमेंशंस होते हैं कुछ हेल्थ के, जैसे कि स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल एंड पॉलिटिकल। हर डायमेंशन की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल डायमेंशन की। फिजिकल डायमेंशन में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी फिजिकली फिट है कि नहीं है, फिजिकली हेल्दी है कि नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल की फिजिकल फिटनेस ऑप्टिमम स्टैंडर्ड की होगी तो वो फिजिकली हेल्दी माना जाएगा। इसकी असेसमेंट के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें कि हम सिम्टम्स नापते हैं, एक्टिविटी लेवल्स नापते हैं, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, जिसमें कि हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, फीडबैक सवाल पूछते हैं, जिसमें उनके आंसर के बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि वो फिजिकली फिट हैं कि नहीं। कम्युनिटी लेवल पर भी असेसमेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। उनका बेसिकली काम होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। इसके बाद आता है मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है। मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि हम खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारा दिमाग अच्छी हेल्थ में है, हम अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं, अपने बारे में सोच पा रहे हैं। एक मेंटली हेल्दी पर्सन सबसे अच्छे से बात करता है, अपना सोशल सराउंडिंग्स, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल सेल्फ वर्थ को पहचानता है। मेंटली हेल्दी पर्सन इमोशनली मैच्योर होता है किसी भी तरीके की सडन परेशानी को झेलने के लिए। गुस्सा उसे बहुत ज्यादा नहीं आता। प्यार, जलन, गिल्ट और एंग्जाइटी, इन सब का बैलेंस होता है मेंटली हेल्दी पर्सन में। वो कंफर्टेबल फील करता है दूसरे लोगों के साथ और उसकी रिलेशनशिप्स जनरली सेटिस्फाइंग होती है लोगों के साथ। मेंटल हेल्थ को एसेस करना भी एक चैलेंज है। ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके लिए भी क्वेश्चनेयर्स और सर्वे किए जाते हैं, जिससे कि उनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाया जा सके। इसके बाद आता है सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बेसिकली मींस हार्मनी एंड इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी। जिस इंडिविजुअल का सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बैलेंस में है, वो सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहता है। उसके अच्छे सोशल स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन लेवल्स होता है और वो टीम वर्क में भी अच्छा माना जाता है। उसको अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट होती है और वो उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हुए या फिर उनके साथ मिलजुल कर चीजों का सॉल्यूशन निकालता है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। एक स्पिरिचुअली हेल्दी इंडिविजुअल का हमेशा एक पर्पस होता है लाइफ में। स्पिरिचुअल हेल्थ इज बेसिकली अबाउट द कनेक्शन विद द सेल्फ, अदर्स, द नेचर एंड गॉड। इसका मतलब ये कि पर्सन खुद से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और दूसरों के साथ हार्मनी में रहता है। वो नेचर की रिस्पेक्ट करता है और गॉड या फिर सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन मानता है। इसके बाद आता है इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इमोशनल डायमेंशन बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है मेंटल डायमेंशन से, पर दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जहां मेंटल हेल्थ डील करती है कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन से, वहीं इमोशनल हेल्थ डील करती है फीलिंग्स और इमोशन से। किसी भी आदमी की इमोशनल हेल्थ ये बताती है कि वो कितना डील कर सकता है अपने इमोशंस के साथ, किस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई करता है, किस तरह से उन्हें एक्सप्रेस करता है और किस तरह से मैनेज करता है। साइकोबायोलॉजी की मदद से हमें पता चला कि इमोशनल हेल्थ बेसिकली फोकस करता है उन इमोशनल एस्पेक्ट्स पर जो कि ब्रेन के सर्किट्स और न्यूरोट्रांसमीटर में होते हैं। हमें ये भी पता चला कि एमिगडाला एक ब्रेन स्ट्रक्चर जो कि हेविली इन्वॉल्व्ड है इमोशनल रिस्पॉन्सेज में, वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एसोसिएटेड है कॉग्निटिव फंक्शंस के साथ। एक और डायमेंशन ऐड हुआ है हेल्थ के लिए जो कि है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन से बेसिकली ये पता चलता है कि कोई आदमी, कोई भी इंडिविजुअल जो कोई काम कर रहा है, उससे उसके हेल्थ पर कितना फर्क पड़ रहा है। वो जो जो चीजें अचीव कर रहा है अपनी लाइफ में, जो जो गोल्स अपने अचीव कर रहा है और जो जो चैलेंजेस का वो सामना कर रहा है, उससे उसकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है। कुछ और दूसरे डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं फिलोसॉफिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव। जहाँ फिलोसॉफिकल डायमेंशन बताता है किसी भी इंडिविजुअल के फिलोसॉफिकल बिलीव्स और वैल्यूज के बारे में,
वही कल्चरल डायमेंशन बताता है ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के बारे में। इन दोनों से ही किसी का लाइफस्टाइल और बिहेवियर ट्रांसफॉर्म होता है और डेवलप होता है। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन हमें बताता है किसी की इनकम, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल को हेल्थ केयर की एक्सेस है या नहीं है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन बेसिकली इस बारे में होता है कि वो जहाँ रह रहे हैं लोग, वहाँ पे उन्हें साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एजुकेशनल डायमेंशन हमें बेसिकली ये बताता है कि इंडिविजुअल कितना ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। जिन लोगों को पहले से ही हेल्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है वो एडिक्वेट डिसीजन लेते हैं जब कोई इशू अराइज होता है उनकी हेल्थ में, और वो हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना है या कब उन्हें नहीं जाना है। इनसे चांसेस होते हैं बेटर हेल्थ आउटकम्स के। हमारे न्यूट्रिशन से भी काफी हद तक फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ पर। हम जिस तरह का खाना खाते हैं उससे भी हमारी हेल्थ कंडीशंस चेंज हो जाती है। क्यूरेटिव डायमेंशन हमें ये बताता है कि किन किन तरीकों से जब कोई बीमार होता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है उसको एक्सेस के लिए, जैसे कि थेरेपीज, मेडिकल इंटरवेंशंस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। प्रिवेंटिव डायमेंशन हमें बेसिकली ये बताता है कि कोई इंडिविजुअल कितने प्रिकॉशंस या कितने प्रिवेंशन स्कीम्स फॉलो करता है कि उसे कोई बीमारी ना हो या फिर उसे कोई बुरी हेल्थ केयर कंडीशन ना हो। इनमें आता है रेगुलर वैक्सीनेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। कंक्लूजन में हमें ये पता चलता है कि हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। इसके काफी सारे डायमेंशंस हैं और काफी सारे डायमेंशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हेल्थ केयर डायमेंशंस बहुत डायनामिक हैं और बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमेशा स्कोप रहता है कि कोई नया डायमेंशन निकल के आ जाए। हेल्थ एक पर्सनल इशू है। किसी भी एक आदमी की हेल्थ का स्टैंडर्ड कभी भी किसी दूसरे आदमी से जरूरी नहीं है कि सेम हो, और हर आदमी के लिए हेल्दी स्टेट का परसेप्शन दूसरे आदमी से डिफरेंट हो सकता है। हमें प्रॉपर वेलबींग के लिए ये सारे ही डायमेंशन कंसिडर करने चाहिए और इन सारे ही डायमेंशंस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हमें कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहना चाहिए और अपनी इंफॉर्मेशन इंक्रीज करते रहना चाहिए, क्योंकि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि हम अच्छे से रह रहे हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और हमारी हेल्थ में इन सारे डायमेंशंस में बैलेंस है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।